और ये ग्राउंड का उस समय अभी से अच्छा स्थिति था, कुछ भी जो भी था, बट उसके बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए इसका नहीं हुआ। हम लोग जो खेले उससे पहले इसका डेवलपमेंट था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था। उस समय इंटरनेशनल भी यहाँ पे हुआ करता था, और जब हम लोग आए थे उस समय से अभी तो कुछ अच्छा स्थिति है। बट टुडे बिहार, मैं गौरव, और आज हम अभी पहुंच चुके हैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में, जो कि बिहार का मात्र एक स्टेडियम है। और इस स्टेडियम की अगर बात हम करते हैं तो इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे न तो बैठने का व्यवस्था है, और न ही दर्शक दीर्घा का व्यवस्था है, और न ही यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ इंतजाम किया गया है। साथ ही बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड एसोसिएशन को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को इन्होंने ये बोल दिया है कि आप जो है जाकर के एक नोटिस बोर्ड चिपका दीजिए। पहली गलती की कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन करने का यहाँ पे जो है परमिशन दिया, और उस परमिशन के बाद जब यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसके बाद यहाँ पे जो है करीब करीब लाखों की संख्या में, अगर जिस दिन इंटरनेशनल के सारे खिलाड़ी आए थे, अजिंक्य रहाणे आए थे, शिवम दुबे आए थे, और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आए थे। इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आप पुराने वीडियो में देखे होंगे, और उसमें जो मुंबई और बिहार के बीच में जो क्रिकेट खेला गया था, तो उसमें ऐसा था कि बिहार को हार मिली थी, तो जिसमें बिहार की हार की चर्चाएं नहीं हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ये चर्चाएं तेज़ थी कि बिहार में रणजी ट्रॉफी का आयोजन तो किया जा रहा है, रणजी ट्रॉफी तो खेला जा रहा है, और इंटरनेशनल के खिलाड़ी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उनको देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आए हुए थे, और फर्स्ट डे का अगर वीडियो आप देखते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से आपका पूरा स्टेडियम जो था वो एकदम से गूंज उठा था। तो इसी के लिए आज भी यहाँ पे मैच का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं। आज भी बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो इसमें हम इसी के क्रम में आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पे क्रिकेट खेल चुके हैं, और इसमें क्रिकेट ये खेल चुके हैं, तो इनको कैसा महसूस हो रहा है हम इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही बिहार की क्या स्थिति है खेल के प्रति इसके बारे में जानेंगे। जी सर, नमस्कार सर। जी, तो जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। जी सर। और जैसा कि आप बात करने के दौरान में आप ये बताए कि हम यहाँ पे मैच खेल चुके हैं, तो आप किस ईयर यहाँ पे मैच खेले थे? सर वो सेशन 2014-15 की थी। अच्छा, तो उस समय जो सेशन 14 या 15 का जो है, तो उसमें जब आप खेल रहे थे तो क्या इंटरनेशनल का कुछ ऐसा मैच हो रहा था या फिर स्टेट का हो रहा था? लीग हो रही थी वो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लीग हो रही थी। तो उसमें से आपको कैसा लग रहा था? एक्चुअली उस समय तो हम लोग का स्टार्टिंग था, तो उस समय की जो उस समय हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि क्या है, बस खेल रहे थे। उसके बाद ये ग्राउंड का उस समय अभी से अच्छा स्थिति था, कुछ भी जो भी था, बट उसके बाद जो डेवलपमेंट होना चाहिए इसका नहीं हुआ। हम लोग जो खेले उससे पहले इसका डेवलपमेंट था, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था। उस समय इंटरनेशनल भी यहाँ पे हुआ करता था, और जब हम लोग आए थे उस समय से अभी तो कुछ अच्छा स्थिति है। बट आगे देखिए, अभी आप लोग का प्रयास है, तेजस्वी जी का प्रयास है, तो आगे ये ग्राउंड कहाँ तक डेवलप करती है। और ये बिहार की राजधानी की पहली स्टेडियम है और सबसे पुरानी स्टेडियम है, और अभी तक इसके अलावा बिहार यहाँ राजधानी में भी कोई दूसरा स्टेडियम नहीं है। अगर हम देखते हैं कि जितने भी जो भारत की राजधानी है, या फिर भारत में जितने भी राजधानियाँ हैं, या फिर और भी जो जगह हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा सा स्टेडियम है। जी जी। और बिहार में जब ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा क्रिकेट प्रेमी है। जब फर्स्ट डे यहाँ पे मैच का आयोजन किया गया था, तो पूरा स्टेडियम का जितना भी दर्शक दीर्घा है खचाखच भरा हुआ था। आज वो कम हो गया है। तो उस भीड़ को देखते हुए, जैसे कि सरकार यहाँ पे अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो है एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, ठीक, तो इसको आप किस तरीके से मानते हैं कि यहाँ पे सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है नोटिस बोर्ड लगा देती है? एक्चुअली सर, अभी देखेंगे आप तो अभी स्पोर्ट में हरियाणा नंबर 1 है, तो वहाँ की सरकार ने स्पोर्ट के लिए उतना किया है, स्पोर्ट को बढ़ावा दिया है, खिलाड़ियों के लिए आगे आके खिलाड़ियों के लिए किया है, उनको मौका मिला, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, और हमारे बिहार में ये व्यवस्था नहीं है। और जबकि क्रिकेट की बात करेंगे तो बिहार में क्रिकेट सब मतलब भारत में लोकप्रिय क्रिकेट तो है ही, लेकिन बिहार के लोग क्रिकेट को और ज़्यादा मतलब लोकप्रिय मानते हैं। और यहाँ छोटे से छोटी मैच होती है तो दर्शक अपना टाइम निकाल के आते हैं, समय देते हैं और क्रिकेट का भरपूर मनोरंजन लेते हैं।
लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण ये ऐसा अभी तक है लेकिन सर। अगर हम ये देखते हैं कि फर्स्ट डे जब मैच हो रही थी तो लगभग 2.5 दशक के बाद, जो कि अभी हम लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं, तो ये जब फर्स्ट मैच जब यहाँ पे हुआ था, जो कि वर्ल्ड कप हुआ था शायद, तो जब उस समय जब खेल हुआ था और वही स्कोर बोर्ड आज भी है। यहाँ पे दर्शक तो आए हुए हैं, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता चलता है कि हमारा कितना जो खिलाड़ी है वो कितना रन मारा है, या फिर इसके साथ ही उनको ये भी नहीं पता चलता है कि आखिर कौन खेल रहा है, क्योंकि हर किसी का तो ड्रेस एक ही होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए? सर एक्चुअली ये बिहार सरकार की नाकामी है। यहाँ पे ये अपना ये मैनुल हक स्टेडियम के यहाँ पे जो भी संचालन करता होंगे, यहाँ के फील्ड अफसर होंगे, होते हैं यहाँ के जो सिक्योरिटी सदर होंगे, उन लोगों की नाकामी है कि ये एक्चुअली है तो इस स्टेडियम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और भी देखते हैं, जिस दिन फर्स्ट डे का मैच था तो उस दिन क्या हुआ था कि बिहार की तरफ से 2 टीम आकर के उतर गई थी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दोनों आपस में जो लड़ाई झगड़ा भी कर लिए थे। तो एक्चुअली ये तो सर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड की नाकामी है, उसमें हम और आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी है वो क्रिकेट बोर्ड ही करवाती है। अब क्रिकेट बोर्ड ने किनको सेलेक्ट किया था, किनको नहीं किया था, नहीं तो सिलेक्शन में तो दोनों कह रहे थे कि हम दोनों सेलेक्ट हैं और दोनों उतर गए थे। तो ये तो सर क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन जो है, क्रिकेट बोर्ड बिहार की, जो बिहार क्रिकेट बोर्ड है, ये तो मतलब उनको करना होता है, सेलेक्ट तो वही किए होंगे, तो उनको अलाउ उनको ही करना चाहिए था। जिनको सेलेक्ट किए उनको अलाउ करना चाहिए था, ग्राउंड में उनको यहाँ पे अवेलेबल रखते और मैच आगे होती। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी नाकामी मतलब बिहार क्रिकेट बोर्ड की है सर। नहीं तो ऐसा तो देखा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड का जो उस दिन नाकामी देखा गया, साथ ही हमारी सरकार की भी नाकामी देखी गई कि कहीं पे कोई बैठने का व्यवस्था नहीं था। उस दिन हम लोग देख रहे थे कि कुर्सी भी नहीं थी, लेकिन आज कुछ कुर्सी वहाँ पे लगाई गई है ऊपर में, जो कि पीला पीला हम लोगों को दिख रहा है। तो इसमें और फिर यहाँ पे ये हुआ है कि पहली बार जो है बिहार में एक खेल विभाग बनाया गया है और उसके मंत्री भी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही ये बताया गया है कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बताया और साथ ही ट्वीट भी किया, एक्स पे ट्वीट करके उन्होंने ये बताया कि हम जो है इस मोइनुल हक स्टेडियम को इंटरनेशनल बनाएंगे। तो इतने किरकिरी के बाद इनकी नींद क्यों खुली? पहले भी खुलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं और अभी भी कभी कभी देखते हैं कि अपने ट्विटर हैंडल पे या फिर जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है उनका, तो उस पे जो है अपना छोटा छोटा वीडियो क्लिप डालते रहते हैं कि हम भी एक खिलाड़ी हैं और हम भी क्रिकेट प्रेमी हैं, और इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली तेजस्वी यादव का बारे में अगर बात करेंगे तो वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, रणजी शायद खेले हैं, IPL का भी एक सीज़न खेले हैं, तो और आज बिहार के CM भी हैं और वो क्रिकेट के लिए डिप्टी CM है, भावी CM। जी वो आगे समय की बात है। और उसके बाद भी अगर वो स्पोर्ट के लिए या बिहार में क्रिकेट के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी बड़ी नाकामी है, और वो क्रिकेटरों की कमी और उनके दुख और पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैनुल हक स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। तो सर मतलब बिहार नहीं, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं कि बिहार क्रिकेट बोर्ड जो है सो बहुत पहले से, कि जिस समय यहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो रहा था उस समय भी लड़ाई झगड़े हो गए थे, उस समय भी किसी क्रिकेटर का जो है सिर फटा था, और इसमें भी जब पहला आज लगभग 2.5 दशक के बाद शुरू हुआ, फिर से जो है सिर फोड़ दिया गया। तो बिहार का इम्प्रेशन इससे किस तरीके का बनता है? सर इससे तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि मतलब लोग जो ये एक गलत मैसेज जाएगा कि आखिर ये राज्य स्तरीय प्लेयर लोग हो के अगर आपस में झगड़ा करेंगे या किसी एक बड़े स्टेडियम के अंदर में क्रिकेट के दौरान अगर झगड़ा या मारपीट होता है तो ये बहुत आलोचना की बात है, बहुत विडम्बना की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक क्रिकेटर हैं तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आपको क्रिकेट बोर्ड, बिहार क्रिकेट बोर्ड का एसोसिएशन का जो है मेंबर बना दिया जाए तो आप इसमें क्या बदलाव करेंगे? आप तो क्रिकेट खेल चुके हैं और इस स्टेडियम में भी खेल चुके हैं, तो इस तरीके का कुछ ऐसा इनोवेशन। एक्चुअली बात करेंगे तो सबसे पहले कि जो दर्शक आते हैं, क्योंकि कोई भी गेम अगर कोई प्लेयर अगर अपना परफॉर्मेंस भी देता है तो जब उसको दर्शक के तरफ से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, और जब तक दर्शक कहीं पे हो नहीं तो गेम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ दर्शक को लाया जाए कैसे, और दर्शकों को बैठने के लिए, और दर्शकों को यहाँ पे अगर एक मैच होती है तो वो 4-5-6 घंटे की होती है, अगर 20-20 भी हो गई तो 4-5 घंटे की होगी।
तो 5 घंटा बिताने के लिए उसको उनको दर्शक को यहाँ पे ऐसा नहीं लगे कि वो बोर हो रहे हैं, तो वैसा व्यवस्था करना चाहिए। सबसे पहले ये आसपास आप जो देख रहे होंगे कि बैठने का जगह है वो भी साफ़ नहीं है, और मतलब तो अब तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पहला दिन जब आए थे लोग तो उन्होंने कुछ खुद से साफ कर जी दिया। जी जी, वही तो, ये सब को थोड़ा सा डेवलप करना होगा, दर्शकों को यहाँ तक लाना होगा। दर्शकों को लाने के लिए तो सरकार बोल दी है कि आप फ्री में आ सकते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो सर फ्री में आने के लिए यहाँ पे अगर फ्री में आए भी तो कोई अपने दो लेकिन पैरों इसके साथ ही इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के द्वारा दर्शक दीर्घा पब्लिक गैलरी की स्थिति उपयोग लायक नहीं घोषित किए जाने के आलोक में दर्शक दीर्घा में दर्शकों के प्रवेश पर रोक है। ठीक है, इसके बावजूद दर्शक आ रहे हैं। साथ ही नीचे यहाँ पे लिखा गया कि सभी क्रिकेट प्रेमियों एवं हितधारकों से अनुरोध है कि दर्शक दीर्घा में प्रवेश नहीं करें। अगर यहाँ पे मैच का आयोजन हो जाए और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, इंटरनेशनल के खिलाड़ी हैं, तो वो कैसे नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार जो है किसको ठहराया जाएगा। सर एक्चुअली अभी तो अब बिहार क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे दर्शकों को आने के लिए मना ही है, तो अगर उसके बावजूद अगर कोई घटना घटती है तो हम लोग उनको तो दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मतलब अगर यहाँ पे क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है तो उससे पहले ये बिहार की राजधानी है और बिहार में क्रिकेट प्रेमियों का कमी नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा देर पहले बोल के भी गया कि दर्शकों का व्यवस्था होना चाहिए, ये उनको करना चाहिए जल्द से जल्द। उसके बाद मैच है, आरंभ है, वो चले। और पे सुन रहे थे कि ये खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्होंने अपने दर्द को बयां किया। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पे बदलाव चाहिए और ऐसे बदलाव होने के बाद ही बिहार की जो किरकिरी हो रही है इसको कहीं ना कहीं पाटा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट होने के साथ ही क्या है कि दर्शक आएंगे ही, चाहे यहाँ पे आपकी व्यवस्थाएं हो या ना हो। अगर हम लोग गांव घर में भी कहीं पे क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे 100-50 लोग आ जाते हैं और यहाँ तो इंटरनेशनल के खिलाड़ी आते हैं और इंटरनेशनल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो इसमें जो है दर्शकों को मनाही करना और दर्शकों से ये उम्मीद करना कि आप नहीं आए और क्रिकेट प्रेमियों से ये उम्मीद करना कि आप यहाँ नहीं आए, ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही खबर को देखने के लिए, ऐसे ही अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए @the टुडे बिहार लिख करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।